अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, यूएसए और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ फाइव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही पेपर्स में लाजमी आते हैं और हर ईयर वो लाजमी रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाले 10 क्वेश्चन कर लें, 5 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, 5 यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और मतलब किस किस तरह से कौन सा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी नेचर, सोर्स एंड फ्यूचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, यानी कि ब्रिटिश के। अब उसके सोर्सेज में वो लीगल सोर्स, ठीक है, और नॉन लीगल सोर्स कह के भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसके सोर्सेज में एक सोर्स है कन्वेंशन का, और ये कन्वेंशन का सोर्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सेपरेटली भी क्वेश्चन आता है और ये अक्सर आया होता है। मतलब ये 90% चांसेस है कि कन्वेंशन के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाए कि वो एग्जामिनर कह सकता है कन्वेंशन एज अ सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कन्वेंशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग अलग से भी तैयार करिएगा। इसके अलावा साइलेंट फीचर यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो वहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके अबाउट बताना है। इसके अलावा पार्लियामेंट में यहाँ पर 2 हाउसेज आ जाते हैं, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो ये दोनों हाउसेस के अबाउट भी आप लोगों ने देखना अच्छे से। बाज़ दफ़ा हाउस ऑफ कॉमन पे ही आया होता है क्वेश्चन और पूछा होता है कि लॉ कैसे बनाते हैं या फिर इसकी क्या फंक्शंस वगैरह है। ठीक है, तो पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन लाजमी करना है। इसके फंक्शंस, इसकी पावर्स, खास तौर पे हाउस ऑफ कॉमन की, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन, ये सारा कुछ। थर्ड क्वेश्चन है द क्राउन। ठीक है, क्राउन प्रेरोगेटिव्स। अच्छा, रॉयल प्रेरोगेटिव्स। इसके अलावा यहाँ पर ना 3 थिंग्स है। द फर्स्ट वन इज किंग कैन डू नो रॉन्ग और किंग नेवर डाइज। मतलब इस तरह की 2-3 हैं, तो वो इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करें किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसको एक्सप्लेन करें डिटेल में वगैरह, इस तरह से भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर, इसकी पावर, इसका इलेक्शन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसका। और फिर इसके आ जाती है कैबिनेट सिस्टम और फिर मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी हर बार मतलब क्वेश्चन आया होता है। कैबिनेट सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। सो इस वजह से ये एक ही क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आप लोग वही वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो कि आप लोगों ने पार्ट 1 में किया था, एबी डेसी के जो प्रिंसिपल से। ठीक है, इसके बाद यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेज, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, सैलेंट फीचर और बिल ऑफ लाइफ ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा ताल्लुक रखती है, इस वजह से दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ में है। इसके फीचर्स देखें हैं। अच्छा, बोथ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अलग अलग है। लाइक इसका अनरिटन है यूके का और यूएसए का रिटन है, स्मॉलेस्ट है, ब्रीफ है, स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब इन दोनों का अलग अलग है, तो आप ये ध्यान रखिएगा और मिक्स मत करिएगा। नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट बेसिकली फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद उसको नाफिज होने के बाद, उनकी इन्फोर्समेंट के बाद ये 10 अमेंडमेंट्स हुई थी। ये इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट को लिखे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो है ना 1 से 10 अमेंडमेंट्स है। बाकी इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड अलग से भी वीडियो मौजूद है एक के। द सेकेंड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर भी पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, अब ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ये भी, और सेपरेशन ऑफ पावर, बोथ आर सेम।
देखिए चेक एंड बैलेंस तभी होगा ना जब सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब हर एक स्मूथली चीज रन करेगी, हर फंक्शन जो है अच्छे से रन करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट की पावर हर एक ऑर्गन को दे दी जाती है, सेपरेट कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है, और फिर वो चेक एंड बैलेंस रखती है एक दूसरे पे पूरी कर। थर्ड वन इज कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर वो आपसे सेनेट का पूछ सकता है या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों बेसिकली कांग्रेस के हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन था, ठीक है। अब कांग्रेस के अबाउट या फिर इन दोनों में से एक के अबाउट, अगर वो कांग्रेस का पूछेगा तो आपने इन दोनों का भी अंदर बताना है, लेकिन अगर वो इन दोनों का सिर्फ पूछता है तो आपने इन दोनों का ही स्पेसिफिकली बताना है। ज्यादातर वो सेनेट का भी पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके पावर्स, इसके फंक्शंस, ये सारा कुछ आपने लाजमी करके जाना है, कांग्रेस का, सेनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। द नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये जो है ना कांग्रेस, वो स्पेसिफिकली आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के फंक्शंस बताइए, पावर्स बताएं, कांग्रेस के पावर्स बताएं एंड इसकी लिमिटेशंस बताएं। लिमिटेशंस अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 8, सॉरी आर्टिकल 1 सेक्शन 8 एंड क्लॉज 18, इसके अंडर आप इसकी लिमिटेशंस बताएं, ठीक है। तो ये भी लाजमी करके जाइएगा, स्पेसिफिकली वो पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट की हम यहाँ पर पावर करेंगे, इसका इलेक्शन करेंगे और इसके फंक्शंस करेंगे। इलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रेसिडेंट का पूछते हैं तो लाजमी इलेक्शन का पूछते हैं इसका, तो इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह वो सारा कुछ बताना है। फिफ्थ वन इज जुडिशियल रिव्यू, इसके फंक्शन भी है, फंक्शन एंड पावर। अब आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बेसिकली 2 केसेस भी वो पूछ सकता है अलग से, जुडिशियल रिव्यू या फिर जुडिशियल रिव्यू का चेक एंड बैलेंस सिस्टम, और इन दोनों के साथ वो स्पेसिफिकली केसेस पूछ सकता है, ठीक है। ये 2 केसेस भी वो पूछ सकता है जुडिशियल रिव्यू वाले क्वेश्चन के साथ। और अगर इस तरह से आएगा तो जुडिशियल रिव्यू वाला भी 10 मार्क्स का होगा और उसमें से एक केस भी 10 मार्क्स का होगा, जो कि आपने एक्सप्लेन करना होगा अगर वो एक पूछता है। और बाज़ दफा ये पूरे भी दोनों भी पूछ सकता है। अब इसमें जो ये वाली है ना, मिलिट्री वर्सेस मेडिसिन, ये वाले केस की भी एक स्पेसिफिकली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, और ये वाला जो केस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी वाली भी वीडियो मैंने जुडिशियल रिव्यू वाले में दोनों का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग जस्ट ये क्वेश्चंस कर लें तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजीली हल हो सकता है। इसके अलावा अगर तो आप लोगों का सप्लीमेंट्री पेपर है या फिर आपके पास टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स का कमेंट आता है तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारे, मतलब कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन सब के रिलेटेड मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लेन करूंगी, उसके मेन पॉइंट्स, जस्ट की पॉइंट्स, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आधे घंटे की वीडियो में इनके सबके जस्ट की पॉइंट्स, इनके फंक्शंस, पावर्स वगैरह, इस तरह के जो मेन पॉइंट्स हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सारी बता दूंगी, ताकि डिटेल से अगर आप लोगों ने नहीं भी किया हुआ कोई क्वेश्चन तो आप लोग ये इसका मोटा मोटा देख लेंगे, ताकि आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, खुद सेल्फ राइटिंग कर लें, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।